is your maths teacher Sheetal Patel, Silver Bell School, Mansarovar, Palanpur. In last part, we completed exercise 3.4 of chapter 3rd, playing with numbers. Today we will continue the next part. After exercise 3.4, the topic is some more divisibility rules are given, but we are not doing that. We are going to skip that topic. Okay, so for its exercise 3.5 also we will omit. So now the main topic, highest common factor, we are going to start. That is on page number 63. वहाँ से हम start करेंगे. 3.5 हमको नहीं करनी है. So our today's topic is highest common factor, HCF. आप लोगों ने previous standard में भी सीखा होगा. So for that, what is HCF? I am going to explain you what is HCF. Full form है उसका. HCF means highest common factor. In last exercise we learned कॉमन फैक्टर. आप लोगों ने नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकाले थे. अब वो कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट वाला नंबर है वो जो है वो ही होता है वो नंबर्स का HCF. फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको बताती हूँ कि देयर आर नंबर्स 8 and 12. सो फैक्टर्स ऑफ 8 लेंगे तो फैक्टर्स ऑफ 8 कौन से होते हैं? किसके टेबल में 8 आता है? 1 के टेबल में 2, 4 and 8. These are the factors of 8. And factors of 12. तो किसके टेबल में 12 आता है? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. इतनों के टेबल में 12 आता है. So these are the factors. Now इसके कॉमन फैक्टर्स निकालो. कॉमन फैक्टर्स कौन से? देखो ये 1 है, फिर 2 भी यहाँ कॉमन है, उसके बाद 4 कॉमन, और कोई भी चीज कॉमन नहीं है, एक जैसी नहीं है. सो दीज आर कॉमन फैक्टर्स. हमको क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मतलब ये जो कॉमन फैक्टर निकले उसमें से हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4. तो इन दोनों मतलब 8 और 12 का HCF क्या हो जाएगा? 4. क्या हो जाएगा? 4. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट. अगर छोटे नंबर्स है और आपको उनका HCF निकालना है तो आप लोग ओरली इस तरह से फैक्टर्स दिमाग में ला सकते हो कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं. वो भी सबसे बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये तो सब में आता है, लेकिन 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब ये तो छोटे नंबर्स के लिए हम ऐसे ओरली कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े नंबर दिए हो तो हमारे पास एक मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से हम करेंगे सॉल्व. तो उसके लिए we are going to start exercise 3.6, question number 1. Find the HCF of the following numbers. उसका है A. The question is 18 and 48. Okay. So for prime factorization method, what we will do? We will फैक्टराइज दिस नंबर. सबसे पहले देखो 18 और यहाँ पे 48, दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करना पड़ेगा. अब फैक्टराइजेशन के लिए दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो सिर्फ प्राइम नंबर से ही हम डिवीजन करेंगे. यहाँ पे कौन से नंबर लेंगे? प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और सो ऑन. आपको वो सर्कल वाला वो टेबल आपको मैंने लिखवाया था. दे आर प्राइम नंबर्स. तो यहाँ पास ही प्राइम नंबर लेने हैं. तो छोटे से शुरू करेंगे. 2 को देखेंगे कि 18 इज डिविजिबल बाय 2. 2 से डिवाइड होता है तो होता है. क्या आएगा नीचे? 9 आएगा. फिर आगे बढ़ेगा.
अब 9 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 3 से होता है? तो होता है। तो यहाँ आएगा 3। इससे डिवाइड करके जो आंसर आए वो यहाँ लिखें। अब 3 किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, तो 3 बनता 3। इस तरह से आप लोगों ने ये किया होगा। अब 48 का टर्न है। 2 देखो, 2 से डिवाइड होता है ना, पीछे 8 है, तो ये हो गए डिवाइड करने के बाद 24। 24 के पीछे 4 है, तो वो भी 2 से डिवाइड होगा और आ जाएगा 12। फिर 12 भी 2 से डिवाइड होगा, आ जाएगा 6। 6 भी 2 से डिवाइड होगा और आ जाएगा 3। अब 3 होगा 3 से। ये हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब वो पूरा यहाँ लिखना है। 18 का फैक्टर्स कौन से निकले? 18 इज इक्वल टू, जो बाहर की साइड निकाला ना, 2 इंटू 3 इंटू 3, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा। और दूसरा है 48, उसमें बाहर क्या निकाला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 48 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ डायरेक्ट HCF मिल जाएगा। कैसे? इसके कॉमन हम लिख देंगे। ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक बार लिखने का। देखो ध्यान क्या रखना है, कॉमन जो है उसको एक ही बार लिखना है। गड़बड़ कहाँ करते हैं लोग? ये 2 बार 2 है तो यहाँ 2 बार, बिल्कुल नहीं, एक ही बार लिखना है। 2 और 2 कॉमन लिखना तो उसको एक बार लेना है, ये खास ध्यान में रखना। फिर 3, इधर भी 3 है तो 3 एंड 3 मल्टीप्लाई करना है और 3 लिख देना है। और भी कोई कॉमन होता तो और हम लेते, बराबर। कभी एक ही नंबर कॉमन होता है तो वो ही उसका HCF हो जाता है। यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है तो हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे। सो HCF इज इक्वल टू 2 3 6। Therefore क्या लिखोगे? HCF ऑफ 18 एंड 48 इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका ए वाला क्वेश्चन। यही मेथड से आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैं और 1-2 क्वेश्चन आपको बताती हूँ। देखो बी और सी आप करना, डी मैं सिखाती हूँ। कुछ भी बीच में लेते हैं तो कुछ आपको लगेगा कि हाँ भी थोड़े हमने किए, थोड़े मिस नहीं करा। चलो ये आपको कॉपी कर लेना है, ये बोलेगा प्राइम नंबर्स। और डी क्वेश्चन इज, डी में कौन से नंबर्स का HCF फाइंड करना है? 27 एंड 63। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 27 और यहाँ आ जाएगा 63। ठीक है, पहले इसको करेंगे। अब 27 2 से डिवाइड होगा, पीछे 7 है ना, नहीं होगा। 3 से होगा, उसके लिए हम की का यूज कर सकते हैं। वो 3 वाली की क्या थी कि 2 + 7 9, तो 9 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 27 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपको? ये तो छोटा नंबर है 27, तो आप लोगों को टेबल भी याद आ सकता है। तो यहाँ आ जाएगा 9, 3 9 27। अब 9 3 और ये भी 3, ये हो गया उसका फैक्टराइजेशन। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 6 + 3 9, 9 3 के टेबल में आता है। और इसको डिवाइड करके देखोगे तो यू विल गेट 21। अब 21 भी 3 से डिवाइड होगा और आ जाएगा 7। अब 7 किससे डिवाइड होगा? 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, वो हमको जाएगा डायरेक्ट 7 से। नाउ राइट डाउन 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 63 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये जो बाहर आता है वही देखना है। नाउ HCF इज इक्वल टू, कॉमन निकालो, मिला है, इसको लिख दो, तुरंत ही लिख देने का। ऐसे सर्कल साथ में करने जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कितनी बार यहाँ लिखना है। एक बार निकाला, यहाँ लिख दो, फिर ये दूसरा वाला निकाला, तुरंत लिख दो। ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है, तो HCF इज इक्वल टू 9।
तुम लोग देखोगे कि 9 के टेबल में 27 भी आता है और 9 के टेबल में 63 भी आता है। तो इसके नीचे लिख देना कि HCF ऑफ 27 एंड 63 इज 9। ओके, ये थे दो नंबर। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व E एंड F ऑल्सो, बराबर। अब मैं आप लोगों को एक G वाला सिखा देती हूँ जिसमें 3 नंबर्स का HCF निकालना है। उसके बाद आप सारे खुद ही करोगे। G में कौन सा है? 70, then 105 and 175। जैसे दो नंबर को फैक्टराइज किया वैसे तीनों को करेंगे, ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से तीनों का। पहले 70 को करो, देखो 0 है पीछे, मतलब इवन नंबर है ना, 2 से डिवाइड होगा। क्या आएगा आंसर? 35 आएगा। ऐसे ओरली पता ना चले तो आप लोग 7 डिवाइड बाई 2 करके यहाँ आंसर ला सकते हैं। अब ये 3 से होगा, 3 के टेबल में 35 आता है? नहीं आएगा, ये 5 होगा। 7। अब देखो 105 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा कि नहीं ये देखने के लिए हम इसका टोटल कर देते हैं। 1 + 0 + 5 6। तो 3 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे डिवीजन करके आप देख लो, तो आंसर आएगा आपका 35। अब 35 यहाँ आ गया, इसी तरह से 5 7 7 1 175। इसको 2 से तो होगा नहीं, टोटल करके देखो 13 टोटल होता है। 3 के टेबल में 13 नहीं आता है, तो इसको 3 से डिवाइड करके देखने का ही नहीं, टाइम वेस्ट करने का ही नहीं। अब डायरेक्ट प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा? 5। तो 5 से करके देखो, 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 की क्या थी, पीछे 0 या 5 हो तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। पीछे 5 है ना, तो पता चल गया कि ये वाला नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो हमने 5 लिख दिया। अब यहाँ के आंसर के लिए आप लोग डिवीजन कर सकते हो। When you will divide, you will get 35। फिर 35 इसी तरह से आगे चलेगा। Okay, now write all the factors here, prime factors। वन 105 के प्राइम फैक्टर्स है 3, 5 and 7। 175 के नाउ HCF देखो वैसा ही है, बस फर्क इतना है, यहाँ तीनों में देखना है। अब तीनों में कौन से नंबर कॉमन है? देखो 2 तो है ही नहीं, 5 इधर है और इधर भी है, तो इसको ले लो। 3 में सर्कल करके एक ही बार यहाँ लिखना है, ये चीज ध्यान में रखना। 7 भी तीनों में सर्कल करके मल्टीप्लाई एक ही बार, याद रखना। तो 5 7 35। So our HCF of 70, 105 and 175 is 35। 35 is our HCF। ठीक है, इस तरह से you will complete your question 1 पूरा आपको करना है। Now question number 2, what is the HCF of 2 consecutive numbers? Consecutive numbers, 2 consecutive numbers का HCF क्या होगा? What is consecutive number? तुरंत जो आते हैं, जैसे 15 16 20 21, they are consecutive numbers। 4 and 5, तो कोई भी consecutive numbers का HCF हमेशा 1 आएगा, क्योंकि उनके बीच में कोई और नंबर ही नहीं है। तो सिर्फ 1 के टेबल में, जैसे मैं बोलूँ कि 5 और 6, तो इनके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 and 5, इसके 1 2 3 and 6। तो पास के नंबर है, तो उनके बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन होगा। अगर आप इसके फैक्टर्स लिखोगे तो हाईएस्ट फैक्टर भी 1 ही होगा, तो इसका आंसर आएगा 1। सिर्फ आपको क्वेश्चन लिख के 1 लिख देना है। सेकंड है इवन नंबर्स, मतलब व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। इवन कंसेक्यूटिव नंबर मतलब अगर मैं लेती हूँ 8 and 10, दोनों इवन पास के, कंसेक्यूटिव मतलब पास के इवन नंबर, तो इनका HCF हो जाएगा 2।
तो आपको 2 लिखना है, क्योंकि 2 के टेबल में इवन है, इसलिए 2 के टेबल में दोनों नंबर आएंगे। कोई भी 2 नंबर लोगे आप इवन नंबर तो 2 के टेबल में वो आएंगे, इसलिए उसका HCF हो जाएगा 2। एंड थर्ड पार्ट इज ऑड नंबर, मतलब 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। जैसे मैं लेती हूँ 13 एंड 15, तो 2 के टेबल में आएगा नहीं, और पास में है तो और बड़ा कोई नंबर भी आएगा नहीं, तो ऑड नंबर्स का भी HCF हो जाएगा 1। ओनली 1 के टेबल में ही ये दोनों नंबर्स आएंगे। तो आप लोगों को इस तरह से 1, 2 एंड 1 क्वेश्चन लिख के उसका आंसर डायरेक्ट लिखना है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, पीछे दिया है HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as following by factorization. 4 is equal to 2 into 2 and 15 is equal to 3 into 5. Since there is no common prime factor, अब उसने क्या बोला कि 2 is equal to, अरे 4 is equal to 2 into 2 and 15 is equal to 3 into 5. तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ऐसा बोल रहा है। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। तो क्या इनका HCF 0 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसको अगर वो वाले मेथड फैक्टर्स वाली मेथड से हम करेंगे तो इनके फैक्टर कौन से 1, 2 एंड 4, और 15 के फैक्टर्स कौन से 1, 3, 5 एंड 15। तो HCF कौन सा मिलेगा? कॉमन फैक्टर्स कौन से मिलेंगे? 1, सिर्फ 1 कॉमन है, ठीक है, तो HCF भी उसका 1 हो गया। तो इसका उसने क्या बोला है कि 0 आएगा क्या? HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0, इज द आंसर करेक्ट? नो। इफ नॉट, व्हाट इज द करेक्ट HCF? तो आप लोग लिखोगे नो, 0 इज नॉट द करेक्ट आंसर, द HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 1, ठीक है, इस तरह से आप लिख देना। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। इन नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट LCM, ठीक है, एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप लोग अच्छे से नोटबुक में लिख देना।